नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताने वाला हूँ एक केस जो मेंटेनेंस के केस से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गया था बतौर रिवीजन, और इस केस का टाइटल था माला वर्सेस सुनील सागर, जिसका फैसला हुआ 10 नवंबर 2021 को। और इसकी साइटेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 1 TVT पेज नंबर 47। जी हाँ दोस्तों, द वर्डिक्ट टुडे जर्नल से ये लिया गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस केस में इतना अहम फैसला क्या हुआ कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों इस केस के फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि भाई हस्बैंड और वाइफ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलता है। वाइफ हस्बैंड के ऊपर जो एक FIR भी दर्ज करवा देती है और 125 का केस भी दायर करती है। अब 125 के केस में क्या होता है कि भाई वाइफ एलिज करती है कि हस्बैंड जो है वो 2 लाख से ज़्यादा कमाता है और उसके पास 1.5 करोड़ रुपए जो है ना शादी से पहले किसी सेल के पेमेंट के रूप में उसको हिस्सा मिला था, और उसको 1 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। दोस्तों इस केस के फैक्ट मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, उसका पर्पज़ ये है कि अगर इस केस के फैक्ट आपके केस से मैच होते हैं तो आप इस केस के टाइटल, तारीख, फैसला और इसकी साइटेशन से आप इसको ढूंढ सकते हैं और आप अपने केस में दे सकते हैं, और ये केस जो है आपको अपने केस में मदद करेगा। तो दोस्तों ऐसे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई उस केस में क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने सारे गवाहियाँ रिकॉर्ड हुई, उसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगाए गए गवाही के दौरान उन सब को ध्यान में रखते हुए जो लेडी है उसके लिए खर्चा बांध दिया 8,000 रुपये महीना। दोस्तों कहाँ तो वो 1 लाख रुपए महीना मांग रही थी और कहाँ कोर्ट ने 8,000 रुपये कोर्ट बतौर मेंटेनेंस बांध दिया। तो दोस्तों अब उस ऑर्डर की रिवीजन में वो दिल्ली हाई कोर्ट में आ जाती है, और जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये फैसला आता है तो वो एक और केस को जो है ना डिस्कस करते हैं। उस केस का टाइटल मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेंटेनेंस केस के लिए। उस केस का टाइटल था मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये केस था, और इस केस में इस केस का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का केस का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ जो था कि एक ऐसी औरत, 125 में तो हस्बैंड भी ले सकता है, पति या पत्नी, ऐसे बेसहारा स्पाउस जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो 125 का केस डाल के अपने स्पाउस से, अपने पति पत्नी से खर्चा ले सकते हैं ताकि उनका भरण पोषण हो सके, उनका सर्वाइवल हो सके। लेकिन अब बतौर सज़ा इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ ग्राउंड भी बताए, कुछ फैक्टर भी बताए कि भाई किन फैक्टर्स को कोर्ट को ध्यान रखना है एक मेंटेनेंस को बांधते हुए। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर था पोजीशन एंड स्टेटस, कि भाई वो हस्बैंड जो खर्चा देने वाला है वो उसका स्टेटस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और उसके बाद उसकी इनकम क्या है। उसके बाद कोर्ट को देखना है कि भाई अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो उस अलग रहने का उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है, कि भाई वो अलग रह रही है तो क्या वैलिड ग्राउंड है, क्या वैध कारण है कि भाई वो उससे अलग रह रही है। अगर कोई ऐसा वैध कारण नहीं है, ऐसा कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर जो क्लेमेंट है, जो खर्चा मांग रहा है या मांग रही है, उसके पास कौन कौन से एसेट्स है, क्या उसकी इनकम है उनसे, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से क्या उसको कोई इनकम है, इस चीज़ को भी कोर्ट ध्यान रखेगा। उस प्रॉपर्टी के अलावा उसकी कहीं और से कोई और इनकम तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही कोर्ट किसी भी केस में खर्चा बांधेगा। तो इस प्रकार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मौजूदा केस में फाइल पर ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित करता हो कि हस्बैंड 2 लाख से ज़्यादा कमाता है या उसको कोई 1.5 करोड़ रुपए किसी प्रकार से कहीं से आए हैं। तो जब दोनों हस्बैंड वाइफ कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर देते हैं लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम का, और उसके बावजूद आप फाइल पर जब साबित नहीं कर पा रहे हो कि उसकी इनकम 2 लाख कहाँ से है,
और आप सिर्फ लिख के ले आते हैं, तो कोर्ट कहता है कि भाई जो 125 का केस है वो सर्वाइवल के लिए है, कि भाई वाइफ जो है अगर वो अपना गुजारा नहीं कर सकती है, फाइनेंशियली वीक है, तो हस्बैंड उसको सपोर्ट करेगा, मेंटेन करेगा, ये उसकी लायबिलिटी है। तो लेकिन वो सज़ा के तौर पे हस्बैंड के ऊपर करना नहीं, क्योंकि जर्नली देखा गया है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में 125 का केस वाइफ कई बार झूठे ग्राउंड पे बिना किसी कारण से अलग रहते हुए सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए दायर करती है, ताकि उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाए। तो इस वीडियो में जो हमने केस डिस्कस किया, इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट उस रिवीजन को डिसमिस कर देते हैं और खर्चा जो है ज्यों का त्यों 8,000 ही रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इस केस का जो जिस्ट है वो आपके किसी केस में काम आने वाला है, तो आप इस साइटेशन में रिपीट कर देता हूँ, 2022 वॉल्यूम 1 द वर्डिक्ट टुडे पेज नंबर 47 पे, ये आप इस साइटेशन को इस्तेमाल करके आप अपने केस में उसको दे सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो में जो साइटेशन हमने दी है द वर्डिक्ट टुडे, ये जर्नल है, और इस जर्नल में ख़ास बात क्या है कि ये 15 दिन में आती है, और 15 दिन में आने के कारण इसमें जो फैसले जनरली और जो जर्नल है उनके कंपैरिजन में फैसले जो है वो स्पीडी तरीके से एक वकील के पास या एक पार्टी के पास पहुंच सकते हैं। और इसके चार्जेस भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसके जो प्राइस है पर वॉल्यूम वो 80 रुपीज़ है, और इसकी ईमेल आईडी और इसका जो साइट है ऑनलाइन, इसकी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के आपको दे देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।